क्या थे जिन पर हमारी डीड साइलेंट होगी अगर, तो एक्ट क्या कहता है, सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें क्या था कि अगर हमने अपनी डीड में मेंशन किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वली हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हमने अपनी डीड में ये मेंशन किया है कि हम जो है अपनी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये क्लोज अपनी डीड में नहीं डाला है देन आपको वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग क्या थी हमारे पास में, अगर आपने ये क्लॉज डाला है कि फर्म जो है आपकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो फर्म अपना वो इनकम ले सकती है, अदरवाइज वो इंटरेस्ट भी ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो भी फर्म को नहीं मिलेगा। ठीक है। चौथी चीज क्या थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो अगर आपने डीड में अपनी इंटरेस्ट ऑन लोन 10% का रखा है, क्योंकि अगर आप किसी को पैसा देते हो तो ऑब्वियस है कि आप उससे चार्ज करते हो लोन अगर आप दे रहे हो तो। ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि हम किस रेट से इंटरेस्ट देंगे तो आप उतना चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज आपका डील अगर साइलेंट है और आपने लोन ले रखा है, अगर फर्म ने लोन ले रखा है तो फिर 6% पर एनम से जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। ठीक है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज दैट कि अगर आप लोगों ने अपनी डीड में ये मेंशन कर रखा है, ये क्लॉज डाला हुआ है कि ये पार्टनर इतनी इतनी सैलरीज लेंगे, इतना इतना कमीशंस लेंगे या इतना इतना बोनस लेंगे, तो आप वो ले सकते हो। ठीक है। और अगर आपने ये क्लॉज नहीं डाला है देन किसी को भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इतनी चीजें हमने लास्ट क्लासेस में देखी थी और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है।